यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से मेंगुमी और यूजी का सीन दिखाया जाता है और मेंगुमी यही कहता है कि अब मुझे तुम्हें एक्सरसाइज करना पड़ेगा जैसे एक सांप को किया जाता है। लेकिन यहाँ पे यूजी अपना हाथ खड़ा करता है ये बताने के लिए कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता है और वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। वो कहते हैं कि हम दोनों को ही अभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे को भी मन में यही सोचते हैं कि क्या ये सच में यूजी ही है या फिर सुकून ना उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ फैसला ले पाए तभी यूगो जो इधर आ जाता है। मेंगुमी इधर अपने टीचर को देख के शौक हो जाता है और कहता है कि देखो मैंने अपने बड़े बूढ़ों से बात की है और तुमको पता है ये है कि वो इसको लेके कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम इस लड़के को डायरेक्ट मार दे। तो आते वक्त मैंने कुछ गिफ्ट भी ले लिए और सोचा कि मैं तुम्हारी प्रोग्रेस भी देख लो कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे बताता है कि भाई उसने वो उंगली खा ली है और वो यूजी के पास आते हैं और उसको ध्यान से देखता है और कहता है कि मतलब सच में कमाल है, इसका मतलब तुम पूरी तरह से सुकुना के साथ कंबाइन हो चुके हो। वाह, तो चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो तो बस 10 सेकंड के लिए उसको अपने ऊपर हावी होने दो और उसके बाद फिर से अपने रूप में वापस आ जाना। और भाई इधर मेंगुमी ने कहा कीकू को पकड़ रखा होता है जो कि एक स्पेशलिटी है। यार अब ये सारे जापानीज डिशेज और खाने की चीज़ है और हमें तो इसके बारे में घंटा कुछ नहीं पता। इधर भाई मेंगुमी तो आराम से पीछे बैठा होता है और यूजी फाइनली सुकुना को अपनी बॉडी पे कंट्रोल दिया जाता है। यहाँ पे सुकुना गोजो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और गोजो आसानी से अटैक से बच जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला होता है। अब क्योंकि भाई मेंगुमी उसको देख रहा होता है तो यही कहता है कि अब मेरा स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो मेरे को थोड़ा सा शो ऑफ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे वो सुकुना के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और सुकुना अभी इधर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हर दौर के जादूगर नाक में दम ही कर देते हैं। वो यहाँ पे इस लड़ाई को ख़त्म करने वाला होता है और गोजो आसानी से उसके अटैक को पलटा देता है। यहाँ पे 10 सेकंड होने वाले होते हैं और गोजो गिनता है 8, 9 और 10 और इसके बाद एयूजी अपनी बॉडी पे फिर से कंट्रोल कर लेता है। गोजो इसको देख के इम्प्रेस हो जाता है और वो कहते हैं सच में तुम इसका मतलब सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। और वो इधर भाई यूजी को बेहोश कर देता है और कहता है कि अब देखते हैं जब ये होश में आएगा तब अगर हमारे सामने यूजी आया तो कुछ बात बन सकती है और ये हमारे काफ़ी काम आ सकता है। लेकिन अगर सुकून आया तो फिर कुछ नहीं कह सकते। मेरे को पता होता है कि रूल्स के हिसाब से हमें यूजी को मारना होगा लेकिन वो नहीं चाहता कि यूजी को मारा जाए। वो कहते हैं तो क्या प्लीज़ आप ऐसा होने से रोक सकते हैं। तो यही कहते हैं अरे मतलब मेरा प्यार विद्यार्थी मेरे से पहली बार कुछ मांग रहा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। उसी खोली का सीन दिखाया जाता है जो कि पूरे ताबीज से भरा हुआ होता है और जहाँ पे योजी भाई एक चेयर से बंधा हुआ होता है जो बताता है कि बड़े बूढ़ों ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें मार डालें लेकिन मैंने किसी तरह तुम्हें थोड़े समय की तसल्ली दिला दी है। हम तुम्हें मारेंगे लेकिन अभी नहीं। बाद में बताता है कि यूजी इन लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। अब क्योंकि यूजी ने सुकून की एक उंगली खाई थी और उसके बाद वो उसको पर कंट्रोल कर सकते हैं जो कि एक तरीके से नामुमकिन था और पिछले 1000 सालों में ऐसा कोई नहीं कर पाया है। तो अब ये सब लोग यही चाहते हैं कि भाई यूजी सुकुना की 20 उंगलियां खा जाए। तो यूजी कहता है अच्छा मतलब 10 हाथ और 10 पैरों की। तो वो भाई गोजो ये बताता है कि सुकुना के 4 हाथ थे तो उसके 4 हाथों की 20 उंगलियां खानी होंगी उसको और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई भी इंसान किसी को खाता है तो उस इंसान को मारने के बाद वो अभिशाप भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे उस फिंगर के ऊपर हमला भी करके दिखाता है और उस फिंगर को कुछ भी नहीं होता। तो ये कहता है कि हम इसको तबाह नहीं कर सकते लेकिन अगर तुम इन सारी फिगर्स को खा जाओगे और हम तुम्हें मार डालेंगे तो ये भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद एयूजी मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में और साथ यही कहते हैं कि ये सारी गलती मेरी है। भले ही डॉक्टर्स को लगता है कि बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी अभी तक उसको होश नहीं आया है। लेकिन यूजी बताता है कि ऐसा नहीं है, जो चीज़ तुम्हारे पास थी वो एक तरीके से शापित थी और मेरी गलती है कि मैंने तुम लोगों को वो चीज़ दी। चिंता मत करो, थोड़े टाइम में यहाँ पे एक सर आएगा और हील कर देगा। यूजीसी से चला जाता है और वो बाहर जाके गोजो से मिलता है और वो अपने फैसले के बारे में बात करता है। वो गोंजो से पूछते हैं कि मतलब जीतने भी ये श्राप होते हैं, उनकी वजह से कई लोग मारे जाते होंगे, है ना। तो गोजो यही बताता है कि वैसे देखा जाए तो एक श्राप का सामना करने के बाद अगर एक इंसान को नॉर्मल डेथ मिल रही है तो एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा लकी है।
इधर एयूजी अपने ग्रैंडफादर की अस्थि इकट्ठा करता है और वो यहाँ पे ये फैसला करता है कि ठीक है वो गोजो का साथ देगा, और इधर वो दूसरी उंगली भी निकल जाता है। यहाँ पे कोई जो इंतजार कर रहा होता है कि अब क्या होता है, लेकिन थोड़ी दिक्कतों के बाद एयूजी फिर से सुकुना के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और वो यही कहता है कि मतलब कितना घटिया टेस्ट है इसका, और वो ये साबित करके दिखाया जाता है कि उसके पास ये टैलेंट है कि वो आसानी से सुकून के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। और भाई दुनिया में 1000 सालों से ऐसा कुछ नहीं हो पाया था, और फाइनली अब यूजी वो इंसान है जो कि ऐसा कुछ कर सकता है, यहाँ पे मरना नहीं चाहता, और वो ये फैसला करता है कि ठीक है वो सारे के सारे छापों से लड़ने में इनकी मदद करेगा और सुकून की सारी उंगलियां खा जाएगा। इस फैसले के बाद यूजी ये कहता है कि वो अपने बैग पैक कर लो, और जब यूजी पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तभी भाई साहब सामने से मेगुमी आ जाता है और उसको भी काफ़ी चोट लगी होती है, बट वो अब ठीक हो चुका होता है थोड़ा, और वो यही कहते हैं कि अब हम लोग टोक्यो जा रहे हैं। इधर यूजी अपने ग्रैंडफादर को अलविदा कहता है और वो टोक्यो के माउंटेन्स पे जाता है, जहाँ पे टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जो टेक्निकल स्कूल होता है, और ये इनके देश में सिर्फ ऐसे 2 ही स्कूल्स हैं। भले ही जजों से टेक ने यहाँ पे एक तरीके से भेज बदल रखा है और ये एक रिलीजियस प्राइवेट स्कूल की तरह एक्ट करता है, लेकिन जो कम्युनिटी में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। जब ग्रेजुएट भी हो जाता है तब भी यहाँ पे वो अपना काम करते हैं, लेकिन इससे पहले कि यूजी का इस स्कूल में एडमिशन हो, उसे प्रिंसिपल को एक इंटरव्यू देना होगा, और वो प्रिंसिपल ही डिसाइड करेगा कि यूजी को मौका दिया जाए या फिर उसको अभी का अभी मार दिया जाए। तो यहाँ पे थोड़ा निराश हो जाता है कि इधर उसकी नहीं चलेगी बल्कि प्रिंसिपल की चलेगी। तभी सुकुना भाई यूजी के गाल पे एक मुंह बना लेते हैं और वो गोजो को धमकी देता है कि देखो बेटा, एक बार मैं इस लड़के की बॉडी पे कब्जा कर लूँ ना, सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। तो गोजो कहते हैं मतलब ये तो मेरे लिए काफ़ी नाश की बात हो गई कि मैं सुहाना का टारगेट बन रहा हूँ। यूजी यहाँ पे सुकुना के बारे में पूछता है और गोजो यही बताते हैं कि सुकुना मतलब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर श्राप था और से कोई भी नहीं हरा सकता था। वो एक तरीके से सारे के सारे श्रापों का राजा था। यही पूछते हैं कि अच्छा, अगर तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो तुम मेरे से ताकतवर कौन है, जीतेगा कौन? गोजो कहता है मैं ही जीतूंगा। और कौन जीतेगा? ये लोग यहाँ पे प्रिंसिपल का ऑफिस में आ जाते हैं और इधर इन्हें मसामी मिलता है जो कि यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे पपेट्स बना रहा होता है। यूजी अपना नाम बताते हैं और मसामी यहाँ कहता है कि अच्छा, तो तुम विद्यालय ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन क्यों? क्योंकि वो मैजिक सीखना चाहता है। तो प्रिंसिपल ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम गहराई से सोच के बताओ असलियत में तुम क्या चाहते हो। तो यही कहता है कि वो लोगों की मदद करना चाहता है क्योंकि ये किसी की अंतिम इच्छा थी, और यहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर की बात कर रहा होता है। यूजी के इस आंसर से भाई आगा बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता और वो कहता है ठीक है। फिर यहाँ पे वो अपने एक पपेट्स को भेजता है और वो पपेट तो यूजी के ऊपर अटैक ही करने लग जाता है और ये कहता है कि जब तक मेरे को तुम्हारे मुंह से एक सही आंसर नहीं मिलता तब तक ऐसे ही पीटते रहोगे। वो बताते हैं कि ये एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक काम है और इसके लिए तुम्हें अंदर से मोटिवेशन लानी होगी और थोड़ा सा पागल भी होना होगा। तो ये काम तुम किसी और के कहने पे नहीं कर सकते। तुम ये भी कहते हैं कि तुम जल्दी मरना नहीं चाहते, तो भी मैं एक बार वो सोचता, लेकिन नहीं, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो तुम किसी और के कहने पे कर सको। इसके लिए खुद अंदर से राजी होना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, अगर तुम ये सारे शापित उंगलियों खाने के बाद मर जाओगे तो इसका भी इल्ज़ाम तुम अपने ग्रैंडफादर पे लगाओगे? हाँ, और ये श्राप उनको दोगे। इससे एयूजी को रियलाइज होता है कि वो खुद क्या चाहता है। यहाँ पे फिर से भाई के ऊपर अटैक करना शुरू करता है और फिर से पूछता है कि बताओ फिर यूजी, तुम क्यों जॉइन करना चाहते हो? तो यही बताता है कि बचपन से ही वो स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और बहुत चीज़ों में अच्छा था, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं थी कि जो सिर्फ वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सुकुना को सिर्फ वो ही रोक सकता है और कोई नहीं। यहाँ पे यूजी उस डॉल को पकड़ लेता है और कहता है कि अभी पता नहीं वो उंगलियां कहाँ पे होंगी और उसकी वजह से कई लोग जूझ रहे होंगे। अगर वो अभी मर जाएगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा अफसोस होगा। इससे मैं खुद इस किस्से को ख़त्म करूँ। तो यहाँ पे यूजी के इस आंसर से सेटिस्फाइड हो जाता है और वो कहता है ठीक है, फिर गोजो इसको इसका कमरा दिखा दो। यहाँ पे गोजो यूजी को उसके रूम में ले जाता है और उससे पूछते हैं कि तुम लड़ने के लिए तैयार हो क्या? वो बताते हैं कि अब क्योंकि तुमने उसकी एक उंगली निकली है तो एक तरीके से तुम हमारे हो चुके, और तुम ही आसानी से उन बाकी बची हुई उंगलियों को पता लगा सकते हो, क्योंकि उनको ढूंढना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यह इतना भी आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि अब तुम्हारे अंदर उसका एक पार्ट है तो तुम आसानी से उसको लोकेट कर सकते हो। जब ये लोग अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो रूम में मैंगुमी होता है और वो कहते हैं वाह, मतलब कितना बड़ा स्कूल है।
और तुम्हें मेरे साइड वाले कमरे में मिला के उसको देने के लिए कहता है। क्या बात है, हम तीनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। अब चलो फिर, आप हमें कल मोरियोका स्टेशन जाना है और वहाँ जाके हमारे तीसरे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को उठाना है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जो कि भाई अपने होम टाउन को छोड़ के जा रही होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।